सामने से आए उन बेनरों को फायर मारे, असला बड़े मजे से उठाया, सीधे हाथ पे टन किया और वाटर पंप की साइड निकल गए। कराची ट्रैफिक पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। आयशा मंजिल पर 2 एहलकारों के सर पर गोलियां मारी गईं। हेलमेट पहने 2 मोटरसाइकिल सवार कातिलों ने 8 से 10 फायर किए। एक एहलकार ने क्लाशनकोफ लोड करके जवाबी फायरिंग करने की कोशिश की तो उसे भी कत्ल कर दिया। गोलियां बरसाने के बाद दनदनाते हुए फरार। हम नौकरियां इसलिए करते हैं कि हम अपनी जान दे बैठे हैं। दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले एहलकारों के अहलखाना पर कयामत टूट पड़ी। किसी का भाई चला गया, किसी का बाप। मुल्जिमान की मौजूदगी की खुफिया इतला पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का वाटर पंप के करीब इमारत पर छापा। 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मकीनों का एहतजाज, बेगुनाह अफराद की रिहाई का मुतालबा। पसंद की शादी में मदद क्यों की? रहीम यार खान में लड़की के रिश्तेदारों का लड़के के घर धावा। चचाजाद भाई को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। गर्म सुलाखों से पैर जला दिए। पाँव में छाले पड़े या वाकई में जलाए गए। पुलिस को मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। की चलती तगड़ी हुआ जमाना, भेड़ है प्यारे, पैसा ही इस भेड़ के प्यारे। अंडे डबल रोटी पापे नहीं भाई, करारे नोटों के लिए छापे। गोल्डन केक रस के बजाय गोल्ड। सैटेलाइट टाउन की कोयटा की बेकरी से नैब ने 57 लाख रुपए सोना और जायदाद के कागजात बरामद कर लिए। बलूचिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खजाना का खजाना गिरफ्तार सहूलतकार असद शाह की निशानदेही पर पकड़ा गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस चलाने के लिए MQM कायद से मुतालिक शवाहिद नाकाफी है। इमरान फारूक कत्ल केस में पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान ने बरतानिया से ठोस शवाहिद मांग लिए। केस की तफ्तीश के लिए स्कॉटलैंड यार्ड की 5 रुकनी टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया, लेकिन वो ओहदे पर रहने का इखलाकी जवाज खो चुके हैं। पनामा लीक्स की तहकीकात तक नून लीग किसी और का वजीर आजम बना दे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का मुतालबा। नवाज शरीफ की सेहत याबी की दुआ भी करती। इमरान खान इखलाकी जवाज जैसे लफ्ज इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। परवेज रशीद का तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जवाब। विफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि ऑफ शोर का शोर मचाने वाले इमरान खान खुद ऑफ शोर निकले। वजाहतें मांगने वालों को वजाहतें देनी पड़ गईं। इल्जामात खैबर पख्तूनख्वा से उनकी छुट्टी करवा गए। पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहद की अंगूर अड्डा चेक पोस्ट अफगान हुकूमत के हवाले कर दी। DGI-SPR आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि इस इकदाम से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी होगी। सरहद पर अमन और इस्तेहकाम में बेहतरी आएगी। करप्शन और नाअहली पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रहे हैं। मुल्क की अदालतों में 60% मुकदमात सरकारी इदारों की नाअहली, बेहिसी और बुरी हुक्मरानी का नतीजा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अनवर जहीर जमाली का आजाद कश्मीर जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। दिल से गलत फहमी निकाल दें कि आप हाकिम हैं। जज हाकिम नहीं, अवाम के खादिम है। जजेस पर भी वाज़ेह कर दिया। कराची की एहतसाब अदालत में डॉक्टर आसिम के खिलाफ 462 अरब रुपए के करप्शन केस की समाप्त। ज़ियाउद्दीन अस्पताल का ऑडिट करने वाली कंपनी के मुलाजिम के बयान पर वकील सफाई की जरा मुकम्मल। जिस गवाह को पेश किया गया वो कंपनी का ऑडिटर नहीं। रिपोर्ट पर गवाह के दस्तखत भी नहीं। डॉक्टर आसिम के वकील अनवर मंसूर खान की मीडिया से गुफ्तगू।
वजीर आजम नवाज शरीफ की अपनी अहलिया बेगम कलसूम नवाज के हमरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी के घर आमद। गिलानी खानदान के लिए फल, मिठाई और फूलों के तोहफे भी साथ लाए। अली हैदर गिलानी से मुलाकात, बाजियाबी पर मुबारकबाद दी। नैया में इंसानियत सोज वाक़े ने दिलों को हिला दिया। तेजाब से झुलसकर नाबीना होने वाली लड़की से 3 अफराद की मुबैना ज्यादती। मुल्जिमान ने इमदाद के बहाने बुलाकर ज्यादती की, अब तक पकड़े नहीं जा सके। लंदन का मेयर 7 घंटों में हल्फ उठाता है। कराची के मेयर को 7 महीने इंतजार करना पड़ता है। कराची में मखसूस नशिस्तों के बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी होने पर नामजद मेयर वसीम अख्तर के सब्र का पैमाना छलक गया। कचरे से भरे ग्राउंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। सेविंग स्कीम्स और बैंक डिपॉजिट पर कम मुनाफा मिलेगा, लेकिन कर्जा लेने वालों के लिए फायदा होगा। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। नई शरह सूद 5.75 हो गई। निशाने पर निशाना, एक और निशाना। कराची में 8 रोजा कौमी शूटिंग चैंपियनशिप शुरू। 300 से ज्यादा निशानेबाज महारत आजमा रहे हैं। चारों सूबों के अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की टीम्स शरीक। सबसे पहले आपको बताएं कराची में आज पेश आने वाले वाकये के बारे में, जहां ट्रैफिक पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर आ गई। आयशा मंजिल पर दिन दहाड़े 2 एहलकारों ने सरों में गोलियां मारी। हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार कातिलों ने निशाना लगाकर 8 से 10 फायर किए और एहलकारों के सर में गोलियां मारी गई। एक एहलकार ने क्लाशनकोफ लोड करके जवाबी फायरिंग की कोशिश की तो उसे भी कत्ल कर दिया। फरार होते हुए सरकारी असलहा भी साथ ले गए। कराची का इलाका आयशा मंजिल चौरंगी। दोपहर 2 बजे का वक्त और इस अचानक अफरा तफरी का सबब है फायरिंग की दहशतनाक आवाजें। मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहने 2 नामालूम मुल्जिमान कहीं से आए। चौरंगी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के 2 एहलकारों पर 8 से 10 फायर किए और ये है वो मंजर जिसमें उन मुबैना टारगेट किलर्स को फरार होते हुए देखा जा सकता है। वाक़े के बाद रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, जबकि आयशा मंजिल के अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया। मुल्जिमान की फायरिंग से शहीद होने वाले एहलकारों की शनाख्त शकील अहमद और मोहम्मद अकरम के नाम से हुई है और वो अजीजाबाद ट्रैफिक सेक्शन में तैनात थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुल्जिमान ने ताक कर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के सर और सीने पर गोलियां मारी। सामने से आए, उन्होंने चौरंगी का राउंड लगाया। राउंड लगाने के बाद आकर यहाँ पे इन्होंने को फायर मारे। फायर मारने के बाद एक सार्जेंट ने अपनी जान बचाने के लिए सामने भागकर जैसे क्लाशन सीधी की है, उस पे भी 3-4 फायर खोल दिए। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, दोनों ने काली जैकेट पहनी हुई थी, काली पैंट थी और काले जूते थे। सुबह को घर से सही सलामत ड्यूटी पर जाने वाले शकील अहमद और मोहम्मद अकरम अब इस दुनिया में नहीं रहे। अहले खाना के लिए ये इत्तला किसी कयामत से कम न थी। रोते पीटते अब्बासी शहीद अस्पताल जा पहुँचे। हम नौकरियां इसलिए करते हैं कि हम अपनी जान दे बैठे हैं। पांचों टाइम का नमाजी था वो, तो माशाल्लाह दोपहर में 12 बजे बात हुई थी। आपको कैसे पता चला जो अस्पताल आई? टीवी पे हेडलाइन देखी थी। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह और सूबाई वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। DIG वैस फिरोज शाह के मुताबिक जाए वक़ुआ से 9mm पिस्टल का एक खोल मिला है जिसे फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग के वाक़े में अहम इंकशाफ सामने आया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दोनों ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहनी थी। IG सिंध ने सेक्शन ऑफिसर ट्रैफिक अजीजाबाद को मुअत्तल कर दिया। सेक्शन अफसर ने बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट एहलकारों से ड्यूटी करवाई। दूसरी जानिब हमले के मुल्जिमान की तलाश के लिए रेंजर्स और पुलिस ने वाटर पंप में रिहायशी इमारत का मुहासरा करके 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे जीशान शाह से। जीशान, ये जगह कैसी है? इतना आसान था कि दहशतगर्द आए, इतनी आसानी से फायरिंग करके चले गए?
ज़ीशान शाह जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे जिस तरह से आज ये वाकया पेश आया, उसके बाद क्या इकदाम किए गए हैं। ज़ीशान, इस इलाके और इस जगह के बारे में बताएं, इतनी आसानी से दहशतगर्दों ने कार्रवाई कर ली? जी, आज जो दोपहर में आयशा मंजिल के मकाम पर ये जो दो पुलिस एहलकारों को टारगेट करने से अपना निशाना बनाया, उसके बाद में पुलिस की बारी नफरी ने एक ख़ास खुफिया इत्तला पर जो है वाटर पम्प पे वाक़ एक से रिहायशी इमारत पे छापा मारा और उसके बाद में यहाँ से मुख्तलिफ यहाँ पे तलाशी के बाद में 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया और उसके बाद में उनको नामालूम मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया। इसके साथ ही साथ यहाँ से एक रिपीटर भी बरामद हुआ जिनके घर से बरामद हुआ तो उनके अहल खाना ने बाद में उसका लाइसेंस भी शो किया। तमाम उसके बाद में उन 7 अफराद को जो है नामालूम मुकाम में मुंतकिल कर दिया गया मज़ीद तफ्तीश के लिए। जी ज़ीशान, अगर आवाज़ आपको आ रही है तो अब पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई इकदाम किए गए हैं जिनकी जिम्मेदारी थी इन एहलकारों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स फराहम करना, ये यकीनी बनाना कि उन्होंने पहनी हो जिस वक्त ड्यूटी कर रहे हैं। क्या आईजी सिंध ने कोई कार्रवाई की है? ज़ीशान शाह तकनीकी वजह से हमारी आवाज़ नहीं सुन पाए। हम उनसे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि अभी तक क्या तफ्तीश हुई है और क्या इकदाम किए गए। आपको ये बता दें कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहनी थी, जिसके बाद आईजी सिंध ने सेक्शन ऑफिसर ट्रैफिक अजीजाबाद को मुअत्तल भी कर दिया है। आज कराची में होने वाले वाक़े में भी 9mm पिस्तौल इस्तेमाल किया गया। 9mm पिस्तौल होता क्या है और टारगेट किलर्स ये हथियार क्यों इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची में टारगेट किलिंग की कोई वारदात हो तो मौके वारदात से 9mm पिस्तौल की गोलियों के खौल ही मिलते हैं। क्या वजह है कि ये टारगेट किलर्स का पसंदीदा असलहा है? इसकी वजह 9mm पिस्तौल का खास बोर है जिसको 9x19 कैलिबर कहते हैं। माजी में दहशतगर्दी और दीगर जराइम में 30 या 32 बोर का पिस्तौल इस्तेमाल होता था, जिसकी रेंज तो ज्यादा होती थी, ताहम उसके मैगजीन में 7 से 8 गोलियां ही भरी जा सकती थी, जबकि 9mm पिस्तौल में 20 से 22 गोलियों की गुंजाइश होती है। 9mm पिस्तौल पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में तैयार की जाती है। माहिरीन बताते हैं कि 9mm पिस्तौल का वजन कम और हजम छोटा होता है। कैमरामैन सैयद महबूब अली के साथ तलहा हाशमी, जियो न्यूज़, कराची। रेंजर्स ने कराची में ज़कात और फितरे के नाम पर छपने वाली भत्ते की पर्चियां बरामद कर ली है। रेंजर्स ने कराची के एक प्रिंटिंग प्रेस की तलाशी के दौरान पर्चियां बरामद की हैं। रमजान में आवाम से 25 से 30 करोड़ वसूल किए जाने थे, ये कहना है रेंजर्स का। प्रिंटिंग प्रेस मालिकान ऐसी पार्टीज का साथ ना दें। तर्जुमान रेंजर्स ने कहा है कि प्रिंटिंग प्रेस ऐसी तंजीमों की पर्चियां छापने से इज्तनाब करे, आवाम पर्चियां तकसीम करने वालों की निशानदही भी करे। और यहां आपको एक अहम खबर दें, इमरान फारूक कत्ल केस में पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान ने बरतानिया से ठोस शवाहिद मांग लिए हैं। FIA ओहदेदार का यह कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस चलाने के लिए MQM के कायद से मुतालिक शवाहिद नाकाफी हैं। FIA की लीगल टीम ने लंदन पुलिस से राबता करके मजीद शवाहिद तलब किए हैं। ग्रीन सिग्नल मिलने पर FIA की खुसूसी टीम बरतानिया रवाना होगी। दूसरी जानिब इमरान फारूक कत्ल केस की तफ्तीश के लिए स्कॉटलैंड यार्ड की 5 रुकनी टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई है, जो FIA की मुश्तरका तहकीकाती टीम से मुलाकात करेगी। और अभी खबर है बलूचिस्तान में होने वाली एक कार्रवाई की। अंडे, डबल रोटी, पापे नहीं भाई, करारे नोटों पर छापे। जी हां, कोयटा की बेकरी पर छापा पड़ गया। नैब ने 57 लाख रुपए सोना और जायदाद के कागजात बरामद कर लिए। बलूचिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खजाना ने यहां भी खजाना छुपा रखा था। गिरफ्तार सहूलतकार असद शाह की निशानदही पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। सैटेलाइट टाउन कोयटा की बेकरी पर लोग रोजाना अंडे, डबल रोटी लेने आते हैं। नैब वाले आज नोटों की गड्डियां बरामद करने पहुंच गए। कुरकुरे, भूरे, पापे नहीं, करारे हरे नोट, कागजी खारे बिस्किट के बजाय प्रॉपर्टी के कागजात, गोल्डन केक रस की जगह गोल्ड ही गोल्ड, और अंडे की पेटियों की जगह नोटों की पेटियां। जी हाँ, कोयटा में बेकरी से नमकीन चीजों की खुशबू से ज्यादा नोटों की खुशबू उड़ी तो नैब वालों का
माथा ठिनका और जब तलाशी ली तो यहाँ से भी निकला बलोचिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी का खजाना, जो डबल रोटियों, पैटीज और बिस्किट्स के ऊपर नीचे दाएं बाएं छुपा कर रखा गया था। 57 लाख रुपए गैर मुल्की करेंसी, जायदाद के कागजात और सोना बरामद हुआ। खस्ता नान खताइयों की जगह बेकरी में खजाना मुश्ताक रईसानी के सहूलतकार असद शाह की निशानदही पर पकड़ा गया। इससे पहले मुश्ताक रईसानी के घर से 65 करोड़ रुपए मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और जेवरात बरामद हुए थे, जिसके बाद करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोने वालों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। मुश्ताक रईसानी के 4 सहूलतकार गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी केस में साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगो ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत करा रखी है। और अभी बात मुल्की सियासत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि वजीर आजम के मुस्ताफी होने का मुतालबा नहीं कर रहा, मगर वो ओहदे पर रहने का इखलाकी जवाज खो चुके हैं। जब तक पैनामा लीक्स पर तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती, वो किसी और को वजीर आजम बना दें। देखिए नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट। वजीर आजम ने कौमी असेंबली के फ्लोर पर झूठ बोला, हमारे पास सबूत हैं और अगर यही साबित हो जाए तो नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं रह सकते। वजीर आजम अपनी सफाई दें, उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। ये कहा इमरान खान ने साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इफ्तिखार हुसैन की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के मौके पर। इसके ऊपर जब तक इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त अगर जमहूरियत है पाकिस्तान तो एक किसी और को रूलिंग पार्टी से, नून लीग से किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और ये आराम से जब तक तफ्तीश नहीं होती बैठे बाहर। इमरान खान ने कहा कि उन्हें खौफ है कि जिस डगर पर वजीर आजम चल रहे हैं वो अपने साथ पार्टी को भी नीचे ले जाएंगे। नून लीग के चंद वजीर जो नवाज शरीफ की दिफा कर रहे हैं, वो ना नवाज शरीफ को फायदा पहुंचा रहे हैं, ना नून लीग को फायदा पहुंचा रहे हैं, ना पाकिस्तान की जमहूरियत को फायदा पहुंचा रहे हैं, बल्कि अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। उनका डिफेंस ये है कि जी बाकी सारे भी करप्ट हैं। इमरान खान ने कहा कि वजीर आजम दलदल में फंसते जा रहे हैं, बेहतर होगा कि वो अपने ऊपर लगे इल्जामात का जवाब दे दें। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि इमरान खान ने बार बार झूठ बोलकर अपने आप को खुद बेनकाब कर दिया। वजाहत मांगने वालों को वजाहतें देनी पड़ गई हैं। इमरान खान झूठे इल्जामात से नवाज शरीफ की मकबूलियत खत्म नहीं कर सके। वो इखलाकी जवाज जैसे लफ्ज का नाम ना ही लें तो बेहतर है। वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद इमरान खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि इमरान खान बार बार झूठ बोलकर बेनकाब हो चुके। उनके झूठे इल्जामात खैबर पख्तूनख्वा से उनकी छुट्टी करवा गए। वजीर आजम ने अवाम के पास तरक्याती मंसूबों की फहरिस्त लेकर गए हैं। इमरान इल्जामात की फहरिस्त लेकर अवाम के पास जाते हैं। अवामी अदालत ने हर शहर में इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा गो इमरान गो के नारों से गूंज रहा है। और वफाकी वजीर एहसन इकबाल भी आज पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि कुछ ऑफशोर कंपनीज हैं, कुछ सिर्फ सियासी शोर कंपनीज हैं। ज्यादा शोर सियासी शोर कंपनीज ने मचा रखा है, जिनके नाम खुद पनामा लीक्स में शामिल हैं। वजीर आजम का नाम तो नहीं आया किसी ऑफशोर कंपनी में, अलबत्ता जो सबसे ज्यादा ऑफशोर कंपनियों का नाम लेके तो आसमान उन्होंने सिर पे उठाया हुआ था, वो खुद ही ऑफशोर कंपनी के मालिक निकल आए। आलमी इम्तिहान में 5 भारतीय शहजादियां बुरी तरह नाकाम। करोड़पति भिखारी और पटाखे पुलझड़ियां। खबरदार बुरी बात। इन सब खबरों की तफसील आपको बताएंगे कुछ देर बाद। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने लाहौर में साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की रिहाइशगाह जाकर उन्हें बेटे की बाजियाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वजीर आजम का कहना है कि वो तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस बारे में देखिए हुदा इकराम की रिपोर्ट। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की अपनी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज और बेटे हुसैन नवाज के हमरा लाहौर के इलाके डिफेंस में साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की रिहाइशगाह पर आमद। मौजूदा और साबिक वज़ीर आजम गर्मजोशी से गले मिले। वजीर आजम फल, मिठाइयाँ और फूलों के तोहफे भी साथ लाए। फिर हुई मुकम्मल घरेलू माहौल में मुलाकात, खुशगप्पियाँ भी और मुस्कुराहटों के तबादले भी। वजीर आजम बेगम कुलसूम नवाज और हुसैन नवाज ने गिलानी खानदान को अली हैदर गिलानी की बाजियाबी पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने उनसे 3 साल अगवा की रुदात सुनी। वजीर आजम और बेगम कुलसूम नवाज
नवाज ने कहा कि वो उनकी बाजियाबी के लिए रोजाना दुआ करते थे। 1 घंटे की इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हुकूमती आज़म का इजहार किया और कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमन अमान दीगर मसाइल से बड़े हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ना है। उनका कहना था कि हुकूमत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहती है। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ हुदा इकराम, जियो न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का कहना है कि ईमानदारी के दावेदार हुक्मरान पनामा लीक्स में बेनकाब हो चुके, जिन्होंने आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो को बेगुनाही के बावजूद कैदोबंद की सोबतों में डाला, आज यूसुफ रजा गिलानी के घर पहुंच गए हैं। लाहौर में PSF पंजाब की ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए नदीम अफजल चंद का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान हमेशा एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया और ताजरों की मदद से इक़्तिदार तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से अगर कोई मछेरा पकड़ा जाए तो उसे रॉ का एजेंट कह दिया जाता है, लेकिन कोई हुक्मरानों की फैक्ट्री से पकड़ा जाए तो उसका कहीं जिक्र नहीं आता। और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मजलिस वहदत मुस्लिमीन को खैबर पख्तूनख्वा में टारगेट किलिंग से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है। इमरान खान ने मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास से भूख हड़ताली कैंप में जाकर मुलाकात की। इमरान खान का कहना था कि उन्हें आज इल्म हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में शिया भाइयों के खिलाफ जुल्म हुआ। यकीन दिलाते हैं कि इस मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पूरा ताउन करेगी। और IG के साथ आपके नुमाइंदे की मीटिंग करवाऊंगा, चीफ मिनिस्टर के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ और IG के साथ, और उसके बाद जब आपकी मीटिंग हो जाएगी फिर एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है जिधर कोर कमांडर भी मीटिंग में बैठते हैं। अभी हमारे पंजाब के मसाइल हैं, GB के मसाइल हैं, कोर एजेंसी के मसाइल हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं और खून आखिरी सांस तक बैठा रहूंगा। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम लाहौर प्रेस क्लब के सामने भी धरना दिया गया। शुरका का कहना था कि उन्हें आइन और कानून की पासदारी और मुल्की सलामती का मुकद्दम रखने की सजा दी जा रही है। टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और अभी आपको ये वाकया बताएं कि रहीम यार खान के शहर लियाकतपुर में पसंद की शादी में मदद करने पर लड़की वालों ने लड़के वालों के घर धावा बोल दिया। मुबैना तौर पर लड़के के काजिन को अगवा करके उसके पांव गर्म सुलाखों से जला दिए। लियाकतपुर के चक 43 अब्बासिया में समीना और शाहिद नामी नौजवान ने घर से फरार होकर मुल्तान की अदालत में 10 मई को पसंद की शादी की थी। लड़के वालों का इल्जाम है कि लड़की वालों के 2 दर्जन से ज्यादा अफराद ने 19 मई को उनके घर पर हमला किया, घर की खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया और लड़के के कजन इमरान को साथ ले गए। इमरान का कहना है कि लड़की वालों ने डेरे पर ले जाकर गर्म सलाखों से उनके पांव दागे और तशद्दुद के बाद छोड़ दिया। जख्मी इमरान लियाकतपुर के सरकारी अस्पताल में जेर इलाज है। SP इन्वेस्टिगेशन इरफान सम्मो का कहना है कि लड़की के मुबैना अगवा के मामले पर झगड़ा हुआ। इमरान की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। नहीं देखिए, ये जैसे इसकी मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके मुताबिक जो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इंशाल्लाह जितने भी मुल्ज़मान हैं, जो मुल्ज़मान जी पॉइंट आउट करते जाएंगे, इंशाल्लाह हम उनको गिरफ्तार भी कर लेंगे। लड़की वालों का कहना है कि उनकी लड़की को अगवा किया गया है, जबकि लड़के वालों का कहना है कि दोनों ने मर्जी से शादी की। उधर लड़की ने अपनी बरादरी के लोगों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेशन जज मुल्तान की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। कराची, लाहौर और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हवाई सफर के जरिए इस्लामाबाद जाने वाले खबरदार रहें, उनकी परवाजें ताखीर का शिकार हो सकती हैं। ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट का रनवे पीर 23 मई और 30 मई को 5-5 घंटे के लिए बंद रहेगा। बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखा जाएगा। तर्जुमान सिविल एविएशन का कहना है कि तमाम फ़िज़ाई कंपनीज को आगाह कर दिया गया है ताकि वो अपनी परवाजों में मुमकिन रद्द बदल कर सकें। और अभी एक अहम खबर क्रिकेट के मैदान से। दौरा इंग्लैंड के लिए टीम से अभी आपको एक खबर दें कि सिंध में अमन के लिए पुलिस को अब ड्रोन्स की मदद भी हासिल होगी। सिंध पुलिस की जानिब से खरीदा गया ड्रोन तैयारा 45 मिनट तक 2000 मीटर की बुलंदी तक परवाज कर सकता है। सिंध पुलिस को भी मिल गया वो हथियार जिससे जराइम करने वालों का बच निकलना मुमकिन नहीं।
मुकाबलों और ताक़ुब की सूरत में भी पुलिस को मुजरिमों पर हासिल होगी बालादस्ती। दीवार के पीछे कौन छुपा है और क्या है दहशतगर्दों की पोजीशन, ड्रोन सब बताएगा। अवामी इज्तिमात भी होंगे ड्रोन के हिसार में और होगी इंच इंच की निगरानी। पंजाब पुलिस पहले ही 1 साल से अमन अमान के क़याम में मदद के लिए ड्रोन इस्तेमाल कर रही है। ताहम बतौर हथियार और आंसू गैस के इस्तेमाल के लिए जो मंसूबा बनाया गया था उस पर अमल अब तक शुरू नहीं किया जा सका। कई मुल्कों में पुलिस और सिक्योरिटी इदारे जराइम की रोकथाम के लिए ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी रियासत शुमाली डकोटा में पुलिस को ड्रोन्स में टेयर गैस के अलावा टेजर के इस्तेमाल की भी इजाजत मिल चुकी है, जिससे करंट लगाकर किसी को काबू किया जाता है। दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवर जहीर जमाली ने कहा है कि पाकिस्तान की अदालतों में 60% मुकदमात सरकारी इदारों की नाअहली, बेहिसी और बुरी हुक्मरानी का नतीजा है। करप्शन और नाअहली मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जज दिल से ये गलत फहमी निकाल दें कि वो हाकिम है। जज हाकिम नहीं बल्कि अवाम के खादिम है, जो अवाम के टैक्सों से और तनख्वाह और मरात लेते हैं। उनका कहना था कि करप्शन और नाअहली पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रही है, जो तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। आला अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में से तकरीबन 60% मुकदमात सरकारी इदारों की नाअहली, बेहिसी और बैड गवर्नेंस का नतीजा है और करप्शन और मनफी सोच इन मामलात को मजीद पेचीदा बना दिया है। पाक फौज ने जज्बा खैर सगाली के तहत पाक अफगान सरहद पर अंगूर अड्डा चेक पोस्ट के इंतजामी अमूर अफगान फोर्सेस के हवाले कर दिए। DGISPR का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी अमूर बाहमी मुशावरत से हल किए जाएंगे। पाक अफगान सिक्योरिटी हुकाम ने अंगूर अड्डा चेक पोस्ट पर मुलाकात की और सरहदी इंतजाम बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के मुताबिक अंगूर अड्डा चेक पोस्ट की तकमील और उसे अफगान फोर्सेस के हवाले करने से दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। ये स्ट्रेटेजिक इकदाम बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर बनाएगा और सरहद पर अमन और इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। साबिक चीफ जस्टिस और जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि खरा वजीर आजम घर तक निकल आए हैं, नवाज शरीफ को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्लामाबाद में एक आदमी अदबियात में मुनक़िदा तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा कि हुकूमत और जमहूरियत नवाज शरीफ से मशरूत नहीं। यूसुफ रजा गिलानी की जगह दूसरा वजीर आजम आ सकता है तो नवाज शरीफ की जगह क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अरसलान इफ्तिखार के मामले और पनामा लीक्स में जमीन आसमान का फर्क है। अगर उनसे अरसलान इफ्तिखार केस में इस्तीफा मांगा जाता तो जरूर दे देते। इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी कानून के तहत मिली, हुकूमत ने उन पर एहसान नहीं किया।